हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिक एरिक्सन जो थे सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में इस साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को लेकर आए थे, जिसे हम हिंदी में मनोसामाजिक विकास भी बोलते हैं। एरिक एरिक्सन के हिसाब से कोई भी एक हेल्दी डेवलपिंग इंडिविजुअल अगर होगा तो वो इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, जिसमें कि 8 स्टेजेस हैं, से होकर ज़रूर गुजरेगा, जो इन्फेंसी से लेकर लेट अडल्टहुड या मैच्योरिटी तक हैं। इसमें इनके अनुसार से बच्चा एक साइको सोशल क्राइसिस से गुजरता है, जिससे उसे खुद के ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स के बीच में संघर्ष करना पड़ता है। तो बेसिकली विकास पर, डेवलपमेंट पर सोसाइटी का या फिर सोशल रिलेशनशिप्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्होंने अपनी सारी स्टेजेस में ये बताया हुआ है। इन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इसके अलावा भी इन्होंने 1-2 बुक्स और लिखी हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये इनकी पहली स्टेज है, जो एक इन्फेंसी स्टेज है, जो 0 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के अंदर जानी जाती है। इसका बेसिक वर्च्यू होप है। ये होता क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगी, और इसमें हम बात करते हैं बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेसिक वर्च्यू क्या होता है। कोई भी इन्फेंट है, अगर वो टोडलिंग स्टेज में आगे मूव ऑन कर रहा है, उसके पास ये 2 चीज़ें हैं, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। अगर वो पॉजिटिव टर्म अगर गेन कर रहा है, मतलब ट्रस्ट उसमें इतना बिल्ड हो रहा है, तो उसमें एक बेसिक वर्च्यू डेवलप होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेज में क्या दिया हुआ है, होप। वो होप उसकी रेस्ट ऑफ स्टेजेस में बहुत काम आने वाली है। तो है क्या और ये डेवलप कैसे होगा, तो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड? क्या मैं इस वर्ल्ड पर, संसार पर विश्वास कर सकता हूँ? ऐसा प्रश्न एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट उठाता है। किस स्टेज पर? पहली इन्फेंसी स्टेज पर। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस स्टेज में बच्चे की बेसिक नीड पूरी होना बहुत ज़रूरी है। उसी पर मेन फोकस किया जाता है। और वो बेसिक नीड्स पूरी करता कौन है? इन्फेंट अपने पेरेंट्स पर बेस्ड होता है, मोस्ट स्पेसिफिकली अपनी मदर पर, क्योंकि वही उसका कंफर्ट जोन होती है, वही उसको फीडिंग प्रोवाइड करती है। जो भी उसका मदर के साथ इंटरेक्शन होता है वही लीड करता है कि बच्चा ट्रस्ट डेवलप करेगा खुद में या फिर मिसट्रस्ट वाली फीलिंग लेकर आएगा। इस स्टेज में अगर पेरेंट्स बच्चे को वार्मथ, सिक्योरिटी, लव, ट्रस्ट, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो बच्चे में ट्रस्ट खुद ब खुद डेवलप होने लगेगा और वो अपने वर्ल्ड पर या फिर अपनी सराउंडिंग्स पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे उसमें एक वर्च्यू ऑफ होप, जो इसका बेसिक वर्च्यू है स्टेज का, वो अपने आप ही डेवलप होना शुरू कर देगा, हो जाएगा। और अगर ये सब पेरेंट्स नहीं करेंगे, बच्चे को नेग्लेक्ट करेंगे, इवन उसको एक अब्यूजिव एनवायरनमेंट देंगे, तो बच्चे में मिसट्रस्ट अपने आप ही डेवलप होगा, जिससे उसमें फ्रस्ट्रेशन, विड्रॉल, मतलब निकाला हुआ टाइप से, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये सब अपने आप ही फीलिंग्स आने लग जाएंगे और उसमें होप नाम का कोई भी वर्च्यू डेवलप ही नहीं होगा। तो बच्चे की इसमें बेसिक नीड या सेटिस्फेक्शन ही उसका कंफर्ट जोन होता है। जैसे उसको सेफ फीलिंग मिलनी चाहिए, उसको केयरिंग अच्छे से होनी चाहिए, और बच्चे का जो भी अटैचमेंट स्टाइल, मतलब उसका मदर और उसके साथ अपने साथ जो उसका रिलेशन होगा, वही बच्चे के रिलेशनशिप भी आगे स्ट्रॉन्ग करेगा थ्रू आउट द होल लाइफ। तो ये पहली स्टेज थी। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड स्टेज पर। तो ये फ्रेंड्स सेकंड स्टेज है, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, जो 1.5 से लेकर 3 साल तक के बच्चे के लिए होती है। ये मेनली टोडलर स्टेज है।
जैसा कि बच्चा अब अपनी मोटर एबिलिटीज़ जो उसके फंक्शन हैं उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, तो अपने सराउंडिंग को वो एक्सप्लोर करना भी शुरू कर देगा। पेरेंट्स अभी भी उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसको उनका पेशेंस, उनका जो एनकरेजमेंट स्टाइल है वो बच्चे को एक ऑटोनॉमी मतलब को फोस्टर करने में खुद में डेवलप हेल्प करेगा, जिससे बच्चे में मतलब एक स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का गुण अपने आप ही डेवलप होना शुरू कर देगा। बच्चे को वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन करना भी बहुत अच्छा लगता है और उन पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन के चक्कर में वो अपने लाइफस्टाइल को या अपनी हेल्थ को कोई रिस्क में ना डाल दे। तो मेन फोकस यही था कि बच्चे का इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस बीच में अपना बच्चा इंटरेस्ट तो डेवलप कर रहा है, जैसे अगर उसको म्यूज़िक पसंद है तो वो रेडियो से खेलना भी शुरू कर देता है, उनमें गाने सुनना शुरू कर देता है। अगर उसको आउटडोर्स में प्ले करना पसंद है तो वहीं आउटडोर्स में एनिमल्स को, प्लांट्स को, इन सब से मतलब प्ले करना शुरू कर देता है। उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो खुद पे कंट्रोल करना तो शुरू हो ही जाता है, तो वो खुद से काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करता है। उसी बीच अगर पेरेंट्स भी उसको थोड़ा और एंकरेज करें तो वो सेल्फ रिलक्टेंट टाइप से एक फील अपने आप में डेवलप करने लग जाता है, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। इसमें बच्चे में एक ऑटोनॉमी का गुण अपने आप ही डेवलप होने लग जाता है। वो वॉशरूम यूज़ करना खुद से शुरू कर देता है, अपने हैंड वॉश करना, छोटे मोटे कपड़े भी वो जैसे हैंकी वगैरह हो गया वो खुद से वॉश करना शुरू हो जाता है, जिससे उसमें मतलब कोई निर्भरता वाला गुण डेवलप नहीं होता। वो खुद पे ही निर्भर होता है, सेल्फ रिलक्टेंट होता है, ना कि अपने पेरेंट्स पर या किसी और चीज़ पर। तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो अपनी खुद ही सॉल्व कर लेता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पेरेंट्स ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं या उनका रेस्ट्रिक्टिव सा नेचर होता है, तो पेरेंट्स में एक सेंस ऑफ डाउट काइंड का गुण अपने आप उभरने लग जाता है। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे ना ही खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं और बच्चों में भी एक फिर आगे बड़े होकर शेम और डाउट वाली एक फीलिंग सी आने लग जाती है। तो ये 1.5 से लेकर 3 साल तक के बच्चे में होता है। अगर वो पॉजिटिव होगा, ऑटोनॉमी होगा, मतलब उसमें क्वालिटी होगी, तो अपने आप ही बेसिक वर्च्यू विल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो है चाइल्डहुड या फिर प्री स्कूल एज, जो इसमें बच्चा 3 से लेकर 5 साल तक होता है। और इसमें बच्चा क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिव रहने के लिए कुछ ना कुछ भी करता रहता है। वर्ल्ड मास्टरी करने की सोचता है, अपने वर्ल्ड का मतलब जो कुछ भी सीख सकता है वो सीखने की कोशिश करता है, बेसिक स्किल्स करने की कोशिश करता है, चेन जिपिंग सीखता है, टाई कैसे बांधते हैं वो सीखता है, कैसे गिनती सीखनी है, कैसे काउंट करना है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग शुरू कर देता है, इजी वे में उनको कैसे बोलना है, छोटे छोटे शब्द या कुछ भी कैसे, तो मतलब एक इजी फ्लो के साथ बोलना शुरू कर देता है। मतलब खुद से कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करता ही रहता है। और इसमें बच्चा एक गिल्ट जो है वो एक नई फीलिंग मतलब इसमें डेवलप होती है। जब भी जैसे वो कुछ भी इनिशिएटिव करने की कोशिश करता है, अगर उसका कोई डिज़ायर्ड आउटकम उसको ना मिले तो उसमें एक सेंस ऑफ गिल्ट अपने आप से डेवलप हो जाता है। हाँ, बच्चा इसमें क्या करता है, एक तरफ तो वो प्लान करता है, मतलब उस चीज़ की प्रिपरेशन करता है, सेंस ऑफ जजमेंट वगैरह कुछ भी करता है, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी सा फील करता है। अगर इनिशिएटिव ले रहा है किसी चीज़ में, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, लीडरशिप रोल भी निभा रहा है, कुछ गोल अचीव कर रहा है, तो उसमें एक इनिशिएटिव गुण मतलब ये जो है अपने आप डेवलप हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो ये सब नहीं कर पा रहा तो उसमें सेंस ऑफ गिल्ट भी खुद ब खुद ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चा एक तरह से रिस्क टेकिंग बिहेवियर करना शुरू कर देता है, जैसे खुद से रोड कैसे क्रॉस करना है, ये सब भी वो इसी में सीखता है। और कुछ नेगेटिव भी मतलब बिहेवियर करता है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो करना है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हिट करना है, कैसे येलिंग मतलब चीखना चिल्लाना है, ये सब भी वो इसमें सीख जाता है। तो बच्चा खुद से एक्सप्लोर करता है, खुद से सारे टास्क पूरे करता है। कुछ टास्क जो पूरे हो जाते हैं, कुछ तो वो टास्क ऐसे करता है जो उसे लगता है हाँ भाई आसानी से ही मुझसे पूरा हो जाएगा,
और कुछ टास्क वो ऐसे लेता है जो उसको पता है कि वो उसके बियॉन्ड ऑफ कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो उसको करने की कोशिश करता है। अगर वो उसमें सक्सेसफुली कंप्लीट कर भी देता है उस टास्क को, तो उसमें सेंस ऑफ इनिशिएटिव डेवलप हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव उसमें गुण आ जाता है तो उसमें एक बेसिक वर्च्यू पर्पस जो है वो खुद ब खुद ही डेवलप होने लग जाता है। अगर वो काम उससे नहीं होता तो उसमें गिल्ट होना शुरू हो जाता है। और मेन बात आप ये भी ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी काम वो किसी पर्पस के कारण ही करता है। तो ये इसकी थर्ड स्टेज थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेज पर। तो ये है फोर्थ स्टेज, जो एक स्कूल एज भी है, जिसे हम लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं, जो 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को डिफ़ाइन करती है। जिसमें अगर बच्चा ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इंडस्ट्रियस मतलब ऐसे स्किल को अगर वो अपने अंदर ग्रैब कर लेता है तो वो एक बहुत ही अच्छे मतलब रोल पर चला जाता है। लेकिन अगर बच्चा इन सब में फेल हो जाता है तो वो अपने फ्यूचर को लेकर डाउट करने लगता है। उसके अंदर शेम, गिल्ट मतलब हार, इन्फीरियरिटी, इस टाइप के जो गुण हैं वो अवगुण ही हैं, ये तो सब वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं। तो और देखा जाए तो बच्चा इसमें इस स्टेज में खुद की एक पहचान बनाना शुरू कर देता है। वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना शुरू कर देता है, वो अच्छा बिहेव करना शुरू कर देता है, चीज़ों को सही तरीके से करना शुरू कर देता है। शेयरिंग, कोऑपरेशन, सहयोग की भावना, कैसे मिलजुल कर रहना है, ये सब गुण उसी में इसी स्टेज में डेवलप होते हैं। वो स्पेस का कॉन्सेप्ट भी सीख जाता है, लॉजिकली कैसे चीज़ों को करना है वो ये सब भी जान जाता है। कोज इफ़ेक्ट, किसी चीज़ के क्या कारण हैं, उसके पीछे क्या प्रभाव होते हैं, ये गुण की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बच्चों में इस स्टेज में आ जाती है। इसमें बच्चा मतलब सीखने का बहुत उत्सुक होता है, चीज़ों को पूरा भी करता है और करने की मतलब इच्छा भी रखता है। हर काम को मतलब ऊपर रखता है, चाहे उससे उसको खुशी मिले या ना मिले। अपनी कल्चर की पहचान मतलब ये सब जानना शुरू कर देता है। और वाकई ही बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी स्कूल में मिलती भी है, क्योंकि ये एक स्कूल एज है तो बच्चों को बहुत मौके मिलते हैं कि वो अपने टीचर्स के या घर में पेरेंट्स के या फिर अपने पीयर्स के जो स्कूल में हैं उनके सामने वो एक खुद की पहचान जो है डेवलप कर पाए। अगर वो ये सब कोशिश करता है और टीचर उसको एनकरेज करते हैं, उसके इस गुण के लिए उसको प्रेज करते हैं, तो एक डिलीजेंट या इंडस्ट्रियस जो है वो वे करना मतलब बिहेव करना शुरू कर देता है, काम को पूरा करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर इसी चीज़ के लिए टीचर उसके एफर्ट्स तो देख नहीं रहा, उसको मतलब उसकी गलतियों पे उसको पनिश कर रहा है, उसको डिस्करेज कर रहा है, तो बच्चा यहाँ पर बहुत ही इन्फीरियर सा फील करने लग जाता है, वो खुद की पहचान खोने लग जाता है। तो ये स्कूल एज थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी की 4 स्टेजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मोर अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।